आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद खौफनाक लोक कथा की गहराई में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी लालच और काले जादू के एक बहुत ही खतरनाक रूप, जिसे मृत विद्या कहते हैं, उसका एक डिटेल्ड स्टडी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और इस रहस्य के हर एक पहलू को लॉजिकल और एनालिटिकल नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। ये टॉपिक एक तरह से एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि जब लालच हमारे दिमाग पर हावी हो जाता है ना, तो उसके नतीजे कितने भयंकर हो सकते हैं। इस पूरी कहानी में दांव पर क्या लगा है, ये बात बिल्कुल शुरुआत में ही साफ हो जाती है। एक रहस्यमय झुर्रियों वाले बाबा की दी गई चेतावनी इस काली दुनिया का सबसे कड़ा नियम तय करती है। उनका कहना है कि काला जादू कोई खेल नहीं है और मृत विद्या तो मौत से भी गहरी खाई है। इसमें कोई बीच का रास्ता होता ही नहीं है। या तो इंसान अमर हो जाता है या फिर सीधे अकाल मौत का शिकार होता है। मतलब साफ है, मृत विद्या किसी पर कोई मेहरबानी नहीं करती, इसे सिर्फ और सिर्फ बलिदान चाहिए। अब देखिए, जिस मुख्य चीज के इर्द गिर्द ये पूरी विद्या घूमती है ना, उसे आत्माराम हड्डी या 1.5 फुटिया कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ये कोई आम हड्डी नहीं है। ये असल में उस मुर्दे की हड्डी होती है जिसकी आत्मा अब तक धरती से मुक्त नहीं हुई है। और इसका शेप, इसका आकार बिल्कुल ऐसा होता है मानो कोई इंसान अपने घुटनों को समेटे हुए बैठा हो। छूने पर यह बाकी हड्डियों की तरह नहीं, बल्कि बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी लगती है। और इस खतरनाक सफर का पहला कदम ही इस खौफनाक हड्डी को हासिल करना है। तो चलिए बात करते हैं चरण 1 की, लालच का बीज। आखिर रघु नाम के इस शख्स की मानसिकता इतनी जहरीली कैसे हो गई? सच कहूं तो किसी भी शाप या काले जादू की शुरुआत हमेशा एक इंसानी भावना से ही होती है। हमारे मुख्य किरदार रघु के मन में अपने ही गांव वालों की तरक्की देखकर एक भयानक ईर्ष्या और नफरत भर गई थी। और यही जलन धीरे धीरे एक जानलेवा जुनून में बदल गई। वो चाहता था कि बिना किसी मेहनत के उसे असीम शक्ति, बेहिसाब दौलत और अमरता मिल जाए। रघु की इसी जहरीली सोच ने उसे एक ऐसा परफेक्ट शिकार बना दिया जो अपनी मर्जी से मृत विद्या की तरफ खिंचा चला गया। असल में उसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, ना कोई अपना, ना कोई फसल, बस एक अंधा लालच था जिसने उसे उस रहस्यमयी बाबा के पीछे जाने पर मजबूर कर दिया। अब आते हैं चरण 2 पर, श्मशान की चोरियां। यहीं से रघु के पागलपन की असली शुरुआत होती है। अमरता पाने का ये लालच अब खौफनाक हरकतों का रूप लेने लगता है। आत्माराम हड्डी को पाने के लिए रघु सीधे शमशान की तरफ निकल पड़ता है और उसका पतन बहुत तेजी से होता है। पहले प्रयास में वो शमशान की ठंडी राख में छुपता है, उसे कुरेदता है, लेकिन चौकीदार की टॉर्च की रोशनी में रंगे हाथों पकड़ा जाता है। फिर दूसरे प्रयास में वो एक रिश्तेदार का भेष बनाकर जाता है, लेकिन वहां भी पकड़ा जाता है, भीड़ से जमकर पिटता है और उसे गांव से ही निकाल दिया जाता है। और फिर आता है उसका तीसरा और सबसे खौफनाक प्रयास। रघु का पागलपन इस हद तक बढ़ जाता है कि वो उस चौकीदार की ही हत्या कर देता है। उसके हाथ खून से सने हुए हैं और शमशान के धुएं और जलती लकड़ी की उस अजीब सी गंध के बीच आखिरकार उसे वो ठंडी, इंसान के आकार वाली हड्डी मिल ही जाती है। अब बारी आती है चरण 3 की, काले जादू के नियम और वो 13 दिनों का खतरनाक अनुष्ठान। हड्डी तो उसने जोर जबरदस्ती से हासिल कर ली, लेकिन असली खतरा तो अब शुरू होता है। जादू के इस अंधेरे संसार के कुछ बहुत ही कठोर नियम हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। बाबा ने 13 दिनों के इस अनुष्ठान के लिए कुछ शर्तें रखी थी। पहला कदम, हड्डी को किसी एकदम सुनसान जगह पर गाड़ना। दूसरा, हर दिन बिना नागा किए नींबू और काले तिल जलाकर मंत्र पढ़ना। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, 13वीं रात को चाहे आसमान ही क्यों न टूट पड़े, मंत्र का उच्चारण नहीं रुकना चाहिए। इन नियमों को सुनकर ही ऐसा लगता है मानो कोई बहुत बड़ी आपदा बस आने ही वाली है। ये नियम जितने स्ट्रिक्ट हैं, इनका टूटना उतना ही जानलेवा साबित हो सकता है। खैर, ये तैयारी इतनी आसान भी नहीं थी। शुरुआती 7 दिनों तक जिस जमीन में रघु ने वो हड्डी गाड़ी थी ना, वो जमीन उस शापित चीज को स्वीकार ही नहीं कर रही थी। वो हड्डी बार बार जमीन से बाहर आ जाती थी, बिल्कुल ऐसे मानो धरती उसे थूक रही हो। रघु की रातों की नींद उड़ गई। उसे भयानक सपने आने लगे। सपनों में एक लंबा काला आदमी दिखता जो उस हड्डी को बाहर खींच रहा है। यही नहीं, हड्डी पर जानवरों जैसे खुरचने के अजीबोगरीब निशान भी दिखने लगे। सच कहें तो ये सब एक बहुत ही साफ चेतावनी थी, लेकिन लालच ने उसे पूरी तरह अंधा कर दिया था। अब हम पहुंचते हैं चरण 4 पर, अंतिम टकराव, यानी 13वीं रात का वो खौफनाक मंजर। आखिरकार 13वीं रात आ ही गई। हवा एकदम भारी हो चुकी है, पेड़ों की डालियां जोर जोर से चरमरा रही हैं और शमशान की राख से जले हुए धुएं की एक बहुत तेज गंध आ रही है। टेंशन अब अपने पीक पर है। शमशान के बीचों बीच बाबा ने एक बहुत ही जटिल सुरक्षा घेरा तैयार किया था।
एक काले धागे की बाउंड्री जिसके बीच में एक जलता हुआ घी का चौमुखा दिया रखा था, राख पर छिड़का हुआ लाल रंग का चूर्ण, कांच के टुकड़े, काले तिल और नींबू। ये पूरा सेटअप उस भयानक आत्मा को काबू में रखने का एक रक्षक कवच था। एक तरह से एक युद्ध का मैदान बन चुका था, जहां एक इंसान और परलौकिक शक्तियों का सीधा आमना सामना होने वाला था। और फिर ये अनुष्ठान अपने बिल्कुल चरम पर पहुंच जाता है। लगातार पढ़े जा रहे मंत्रों की आवाज के बीच हड्डियां अचानक हिलने लगती हैं, उनमें से गहरा धुआं निकलने लगता है और देखते देखते उस धुएं से एक लंबी, भयानक और रूह कपा देने वाली परछाई अपना आकार लेने लगती है। उस सन्नाटे में राख के उड़ने और हड्डियों के आपस में टकराने की खटखट आवाजें, ये सब इस बात का सबूत थीं कि वो खौफनाक शक्ति अब पूरी तरह जाग चुकी है। मंत्र मत रोक, वरना ये तुझ पर हावी हो जाएगी। बाबा की ये चिल्लाहट स्थिति की गंभीरता को बयां करती है। जैसे जैसे वो विशाल काली परछाई सीधे रघु की ओर बढ़ती है, वहां का माहौल सच में दम घोटने वाला हो जाता है। यही वो एक पल है जहां सिर्फ और सिर्फ नियमों का पालन ही जिंदगी और मौत के बीच की इकलौती दीवार है। लेकिन वो दीवार टूट जाती है। रघु का दिमाग उस दहशत को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसका सारा लालच उसके खौफ के सामने घुटने टेक देता है। उस भयानक परछाई को अपने ऊपर झपटता देख वो बुरी तरह कांप जाता है। उसकी जुबान लड़खड़ाती है और मंत्र अधूरा रह जाता है। नहीं, मुझे अमर होना है। उसकी आखिरी चीख उस पहाड़ी के सन्नाटे को चीरती हुई हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाती है। बस एक छोटी सी गलती और उसकी किस्मत हमेशा के लिए तय हो गई। और अब आता है अंतिम चरण 5, शापित सच, लालच का वो भयानक अंत। वो सारा शोरगुल अचानक से एक अजीब से मृत सन्नाटे में बदल जाता है। उस खौफनाक चीख के बाद वहां पर केवल शमशान की उड़ती राख और दिए की कांपती हुई लौ बचती है। वो खौफनाक परछाई वापस उसी हड्डी में समा जाती है और पीछे रह जाती है सिर्फ एक डरावनी सच्चाई। सोचिए, रघु की उम्मीद क्या थी? अमरता और असीम शक्ति। लेकिन हकीकत बहुत भयानक निकली। मृत विद्या कोई वरदान नहीं थी, बल्कि एक ऐसा शापित जाल थी जो उसे बुलाने वाले को ही जिंदा निगल जाती है। बाबा जब अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि रघु का शरीर अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका है। वो इंसान अब केवल एक जली हुई राख के ढेर और कुछ टूटी हड्डियों के सिवा कुछ नहीं था। लेकिन रुकिए, इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला रहस्य तो अब सामने आता है। जब बाबा ने अपने तांत्रिक बीज मंत्रों से उस हड्डी का असली सच जानना चाहा तो एक रोंगटे खड़े कर देने वाली बात पता चली। यह हड्डी सिर्फ किसी एक भटकती आत्मा की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे इंसान की हड्डी थी जो पहले ही काले जादू का शिकार हो चुका था। उसकी आत्मा पर कई और डरावनी आत्माओं ने कब्जा कर रखा था। मतलब यह हड्डी अपने आप में एक ट्रैप थी जिसमें एक साथ कई आत्माएं बंधी हुई थीं। और बिल्कुल इसी वजह से यह हड्डी इतनी ज्यादा शक्तिशाली और अनियंत्रित थी कि कोई भी आम इंसान इसे कभी भी अपने वश में कर ही नहीं सकता था। अंत में बाबा ने उस शापित आत्माराम हड्डी को वापस उसी अंधेरे गड्ढे में गाड़ दिया। लेकिन ये पूरी घटना हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। रघु तो खत्म हो गया, पर लालच कभी नहीं मरता। वो हड्डी आज भी उसी अंधेरे में दबी हुई है, बस इस इंतजार में कि किसी और इंसान का अंधा लालच उसे फिर से जगाएगा। ये कहानी सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि लालच के उस कभी न खत्म होने वाले चक्र का एक खौफनाक सच है। सोचने वाली बात है ना, अगली बार ये शाप किसे अपना शिकार बनाएगा? एक ऐसा सवाल है जो यकीनन लंबे समय तक हमारे जहन में खौफ पैदा करता रहेगा।